हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th में साइंस का चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है इस चैप्टर का? जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हो, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिड बेस एंड न्यूट्रल। मीन्स आज हम शुरू करेंगे कि सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, एसिड बेस और न्यूट्रल, इनके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। On the basis of their nature, substances are classified into 3 categories: acid, base and salt. Salt को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल। अब आप देखिए इसमें सबस्टांस क्या होता है। सबस्टांस को आप क्या बोलते हैं? मैटर भी कहते हैं। और मैटर क्या होता है? जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और जिसका खुद का मास होता है, यानी दे हैव मास। उनका खुद का क्या है? मास। एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम होता है जिसका, है ना। और सबस्टांस आपने किस बेस पे कर दिए? 3। एक एसिड, एक सॉल्ट और एक कैसा? न्यूट्रल। नेचर के बेस पे इसको क्लासिफाई किस बेस पे किया है? बेसिस ऑफ देयर नेचर। नेचर कैसा है? नेचर मतलब वो खट्टा है कि कड़वा है कि कुछ ऐसा टेस्ट नहीं आता। तो बेस किस क्या रखा हमने यहाँ पर? नेचर। क्या रखा? उनका नेचर। कैसे हो गई? 3: एसिड, बेस और सॉल्ट। आपने बहुत बार देखा होगा, कई चीजें हमें खाने में बहुत खट्टी लगती है, कई ऐसी होती है जो बिटर इन टेस्ट होती है, और कई ऐसे होते हैं जैसे नमक, ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, मीन्स सॉल्ट है। तो एसिड, बेस और सॉल्ट हमने 3 किस बेसिस पे किया है सबस्टांस को क्लासिफाई? नेचर के बेस पे। अब आप यहाँ देख रहे हो एक एग्जांपल मैंने क्या लिखा? HCl। अब इसका नेम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अब ये पानी में गया तो देखो क्या बनाया? H+ और क्या बनाया? Cl-। इट मीन्स ये कैसा हो गया? एसिड। एक और एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे आपने क्या लिखा? NaOH। NaOH का पूरा नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको आपने पानी में घोला, ये क्या है? डिसॉल्व इन वाटर। आपने किस में डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। इसको भी किस में किया था? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाटर में डिसॉल्व करने पर इसने क्या दिया? H+। और यहाँ पे ये क्या दे रहा है? OH-। जो OH- देंगे वो क्या होंगे? बेस। जो H+ देंगे वो क्या होंगे? एसिड। क्या गिव्स कर रहा है? H+। सो ये क्या होंगे? एसिड। ये क्या गिव्स कर रहा है यहाँ पे? OH-। इसलिए ये क्या होंगे? बेस। अब NaCl, नाम देखिए क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम हुआ इसका? लिख देती हूं मैं यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। अब आपने इसको डिसॉल्व किया वाटर में, है ना। वाटर में डिसॉल्व करने पर एक Na+ बना और दूसरा क्या बना? Cl-। नो H+ आयन एंड नो OH- आयन। इट मीन्स ये कैसा हो गया? न्यूट्रल। और जो न्यूट्रल होते हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है? सॉल्ट। इट मीन्स आपके पास एक पिक्चर एकदम क्लियर हो गई कि पानी में घुलेंगे तो H+ देगा, वो एसिड होगा। OH- देगा तो वो बेस होगा, और जो दोनों ही नहीं देंगे वो क्या होंगे? सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, एसिड। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। एसिड। एसिड क्या होता है? द सबस्टांस विच आर सोर इन टेस्ट, है ना। स्वाद कैसा होता है इनका? खट्टा होता है। सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। और ये जो नेचर होता है वो क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर। यहाँ देखिए एक फ्रूट्स की एक बकेट। इस फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट है? ये देखिए यहाँ पे लेमन। लेमन में कौन सा है? सिट्रिक एसिड। और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? आंवला। आंवले में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये क्या है? कच्चा आम, है ना। और मैंगो, राइप,
अनराइप मैंगो, जिसे आप क्या बोलते हैं, कैरी। और कैरी में क्या होता है, टार्टरिक एसिड। नाउ इमली में भी टार्टरिक एसिड होता है, टैमरिंड में। नाउ सिट्रिक एसिड, टमाटर है ना, टोमेटो। टोमेटो में क्या है, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। अब आप सबके नाम के बाद में क्या देख रहे हैं, एसिड। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लेमन से कौन सा एसिड आया, सिट्रिक एसिड। खाते हैं कितना खट्टा लगता है, आंवला बहुत खट्टा होता है, स्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड बोथ। अनराइप मैंगो यानी कैरी जिसको बोला जाता है, कच्चा आम जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, टार्टरिक एसिड। टैमरिंड में भी कौन सा होता है, इमली में भी टार्टरिक एसिड ही होता है। टोमेटो, टोमेटो में कौन सा है, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं ये जो हम घरों में डेली यूज में लेते हैं। एक और नाम सुना होगा, विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिट्रिक, ये एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड। आपने बहुत बार देखा होगा चाउमीन बनाते हुए कि उसमें खट्टे के लिए क्या टेस्ट डाल देते हैं हम, थोड़ा सा विनेगर डाल दिया, तो विनेगर क्या हो गया यहाँ पे, एसिटिक एसिड। लास्ट में इसमें सब में देखो एसिड 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 एसिड, सब जगह एसिड लिखा हुआ आएगा। और अब आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। रिवर्स भी पूछते हैं, सिट्रिक एसिड किस किस में मिलता है, लेमन में मिलता है, आंवला में मिलता है, टोमेटो में मिलता है। और फिर पूछ लेंगे आंवला में स्पेशली कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन सी का सोर्स क्या है, यहाँ पे आंवला। इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन आते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किस में मिलता है, तो स्पेशल एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आंवला के अंदर, है ना। तो अनराइप मैंगो में कौन सा मिलता है, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में स्पेशल कौन सा देखते हैं, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर होता है। और विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। अब देखिए जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। अब आपको दो प्रॉपर्टी तो पता चल गई, एक तो ये खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, दूसरा पानी में घोलने पे क्या देते हैं, वो H+, यानी जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये एसिड क्या देंगे, H+। ये देखो दोनों ही चीजें यहाँ लिख दी है, एसिड आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। और एसिड का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड एसिडस या एसाइड से लेके आया, तो इसका मतलब होता है खट्टा, सोर। एसिड क्या करते हैं, टर्न करते हैं किसको, ब्लू को रेड में। अगर कोई ब्लू है तो उसको क्या है, रेड में। आपने क्या HCl डाला पानी के अंदर, पानी ने क्या दे दिया, पानी में उसने क्या दे दिया, H+। अब आप उसने ऐसा पेपर, ये जो पेपर है ना, ये क्या होता है, लिटमस पेपर। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाते हैं। ये लिटमस पेपर कैसे कलर का दिख रहा है आपको, ब्लू, और ये पानी में डाला तो कैसा हो गया, रेड। इट मीन्स ये क्या है, पानी कैसा है, एसिडिक। इस वाटर की नेचर कैसी है, लिक्विड की नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर है। तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को टर्न्स कर देते हैं रेड में। वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, तभी तो हम शिकंजी पीते हैं। शिकंजी में क्या है, नींबू, पानी, चीनी, नमक, है ना। तो ये सब क्या होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। और एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+। ये प्लस जो होता है ना, ये ऐसे नहीं लिखते, H और ये प्लस आयन। H+ आयन्स होते हैं, जहां जहां भी आयन होगा, किसी भी सोल्यूशन में जहां भी आयन होगा, वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो सब चीजें आपने यहाँ पे इस प्रीवियस जो 2 स्लाइड्स थी उनमें पढ़ी है आपने। ये क्या पढ़ा आपने, पानी में घुलने पे क्या दे रहा है, H+। फिर क्या पढ़ा आपने, ये खट्टे होते हैं, ये खट्टे टेस्ट के देखे हमने एग्जाम्पल। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घोल ही रहे हम। तो सोर इन टेस्ट ब्लू को किस में करते हैं, रेड में। एक नाम से भी याद कर सकते हैं, अनिल। अनिल क्या होता है, ए मने एसिड। एसिड क्या करते हैं, नीला टू लाल, नीले को किस में बदल देते हैं, लाल में। एसिड क्या करेगा, नीले को लाल में बदल देंगे। ब्लू लिटमस को किस में बदल देंगे, रेड में। और कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो वो तो कोई भी आयनिक होगा, आयन होगा तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए सेफ्टी अलर्ट, सिंबल देखिए, सेफ्टी अलर्ट का सिंबल क्या है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क और ट्राइंगल के अंदर। और ट्राइंगल कैसा है, बाउंड्री ब्लैक और अंदर कैसा, येलो। ये सेफ्टी सिंबल है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा कोरोसिव होगी, मतलब हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, तो ऐसे सेफ्टी सिंबल बना हुआ आता है। ये सेफ्टी सिंबल क्या बताता है, सम एसिड्स आर कोरोसिव। कोरोसिव है नेचर में, कोरोसिव का मतलब इनसे
खराब हो जाती है चीजें। सो वी कैन नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू चेक इफ दे आर एसिडिक और बेसिक। ऐसा नहीं है कि पानी में मैंने HCl घोला और उस पानी को मैंने पी लिया, पीना नहीं है, वो खराब करता है हमारी बॉडी को। इसलिए सब सारे जो एसिड है वो खट्टे होते हैं, ये टेस्ट करने के लिए हमें पीना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ये टेस्ट करना चाहिए। कैसे टेस्ट करते हैं हम, ब्लू लिटमस लाओ, अगर डालने पे रेड हो गया मतलब वो एसिड है, तो हमें पीने की जरूरत ही नहीं है ना। कोई जरूरी नहीं होता है सारे एसिड खाने वाले हो, बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जिन्हें हम खाया नहीं करते है ना, तो कोरोसिव होते हैं। सो दे कैन वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस टू चेक इफ दे आर एसिडिक और बेसिक। बेसिक को भी नहीं खाना चाहिए सारे। अब टाइप ऑफ एसिड, एसिड कितने तरीके के होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अकरेंस के बेस पे, किसके बेस पे देख रहे हैं, अकरेंस। कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर में मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, है ना, मिनरल्स से मिलते हैं। नेचर में कौन से मिलते हैं, ये खाने वाले सारे। दही में कौन सा हो गया, लैक्टिक एसिड, ये लिखा हुआ। कर्ड में कौन सा है, लैक्टिक एसिड, ये क्या दिख रहा, ऑरेंज, टार्टरिक एसिड। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, और एप्पल में मैलिक एसिड। तो ऐसे पीछे टमाटो में हमने देखा है ना, ये सब खाने वाले है ना, ये सारे खाने वाले। अनराइप मैंगो, कैरी खाते हैं हम, आंवला खाते हैं, लेमन भी खाते हैं। और क्या कहते हैं, आंवला को ज्यादा देर अगर पानी में उबाल लिया जाए तो विटामिन सी सारा कहाँ चला जाता है, पानी में। अगर आपने उबाल के लेना है तो उस पानी को भी आप पीने के काम में ले सकते हैं, क्योंकि सारे एसिड कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। नाउ मिनरल एसिड देखिए क्या होते हैं। सच एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स से बनाते हैं हम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। नाम भी देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2 देखो HCl, H2SO4, ये 2 नीचे लिखना है, 4 भी नीचे लिखना, फुट में सब स्क्रिप्ट आता है ना। बाकी H कैपिटल आएगा, C कैपिटल आएगा, L स्मॉल आएगा, H कैपिटल, S कैपिटल, O कैपिटल। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3, ये 3 का आएगा नीचे, नाइट्रिक एसिड। अब आपने बहुत बार टॉयलेट क्लीनर, जो अब तो एसिड अटैक की वजह से मना हो गया, हम हार्पिक वगैरह यूज करने लगे। पहले दूसरे तरीके की येलो कलर की ऐसे बोटल्स के अंदर लिक्विड आता था, वो क्या होता था, HCl का। अब वो बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए अब इसको बैन कर दिया है, क्योंकि लोग गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करने लग गए। तो HCl, H2SO4, HNO3, ये 3, ये क्या है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड किससे बनाते हैं, मिनरल से बनाते हैं। और नेचर से जो मिलता है उसने क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स से जो मिलेगा वो नेचुरल एसिड होंगे। एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब क्या होते हैं आपके पास में, नेचुरल एसिड होते हैं। नाउ एसिड प्रेजेंट इन सब सब्सटेंस, बताइए कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, लेमन में कौन सा है। अगर आपको याद हो गया हो तो लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है लेमन में, सिट्रिक, खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड। ओके, दही, दही में कौन सा होता है, कर्ड, कर्ड में देखिए कौन सा है, लैक्टिक एसिड, है ना, दही में कौन सा है, लैक्टिक एसिड। टैमरिंड, टैमरिंड क्या होता है, इमली, टार्टरिक एसिड, नाम देखिए, ये रहा टैमरिंड, टैमरिंड में क्या है, टार्टरिक एसिड। और विनेगर, विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इथेनॉइक एसिड। अब ये सब कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होता है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब इनमें मेन कौन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये कंपोनेंट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ये क्या होता है, इनमें कार्बन नहीं है, इसलिए मिनरल एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड। एक और नाम क्या है इनका, इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेस क्या होता है। बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। बेस बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं।
है ना, बिटर इन टेस्ट। दे आर जनरली स्लिपरी और सोपी इन टच। स्लिपरी का मतलब क्या होता है, जैसे आप टेल्कम पाउडर लो, आप हाथ में लो तो देखिए कैसे स्लिपरी स्लिपरी हाथ हो जाते हैं। कैरम खेलते हैं तो बोरिक एसिड डालते हैं हम कैरम के ऊपर, तो गोटी क्या होती है, ऐसे मारते हैं तो फिसलती है, तेज फिसलती है। तो ये कैसे, तो बहुत स्मूथ, बहुत स्लिपरी होते हैं। ऐसे ही अगर साबुन का पानी अगर फर्श पे रह जाए तो वो फर्श कैसा हो जाता है, स्लिपरी, वहां पे स्लिप होने का डर रहता है। तो इसका मतलब ये सब क्या है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिए सब बेस है। तो दे आर जनरली स्लिपरी इन और सोपी इन टच। नाउ बिटर गार्ड क्या होता है, करेला, possesses a bitter taste। बिटर होता है, कड़वा होता है, करेला तो कड़वा ही होता है ना? पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेसिक है, बट इट इज नॉट बेसिक। और कैसे पहचान करते हैं, बेस क्या करेंगे, आप लोगे क्या, रेड लिटमस, वो किस में बदल जाएगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखो ब्लू में। इट मीन्स ये क्या है, बेस। इसका मतलब बेस क्या कर रहा है, रेड लिटमस को टर्न कर रहा है किस में, ब्लू में। ओके, नाउ इंडिकेटर। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे कोई चीज ली इंडिकेट करने के लिए कि ये एसिड है या बेस। इंडिकेटर का नॉर्मली मतलब समझिए, आप देखिए रोड लाइट पे जाते हैं तो रेड सिग्नल मिलता है आपको, ग्रीन सिग्नल भी देखते हैं आप, और येलो सिग्नल या ऑरेंज सिग्नल भी देखते हैं। तो रेड क्या कहते हैं, स्टॉप, मतलब कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अगर रेड लाइट हो गई तो इसका मतलब आप अपना व्हीकल स्टॉप कर दीजिए, है ना। अगर ग्रीन लाइट होगी तो आप जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर वहां पे येलो या ऑरेंज लाइट होगी तो इसका मतलब तैयार हो जाओ, आपको अब चलना है ना। तो ये क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल बोल देते हैं। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इंडिकेटर। जैसे सिग्नल का अपने आप में मीनिंग है, रेड का मीनिंग स्टॉप या डेंजर का होता है, और ग्रीन का मीनिंग चलने का होता है, चलिए। जैसे ही जैब्रा लाइन्स है, इट मीन्स क्रॉस करने के लिए जो पैदल होते हैं, चल रहे होते हैं, उनके लिए। यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं हम, इंडिकेटर्स ले रहे हैं। इंडिकेटर क्या इंडिकेट करेंगे, हम डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जो भी मुझे चेक करना है, सबस्टांस चेक करना, उसके अंदर डाला मैंने, तो वो कलर चेंज से इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है या बेस है। तो अगर आपने लिटमस डाला तो लिटमस रेड डाला और वो ब्लू हो गया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। और इसका उल्टा किया आपने, इसका उल्टा किया मतलब आपने यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन ले लिया, ये वाला, देखिए यहाँ पे लिटमस कैसा ले लिया, ब्लू, और वो हो गया रेड, तो आपको क्या पता चल जाएगा, एसिडिक। तो ये लिटमस पेपर क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया, है ना। इंडिकेटर क्या काम करते, देखिए, वेदर इज सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक, आइडेंटिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर इज अ डाई, ऑर्गेनिक डाई होती है, विच चेंजेस इट्स कलर व्हेन इट पुट इनटू एसिड और बेस। एसिड और बेस में डालने के बाद में वो अपना कलर चेंज करती है। द इंडिकेटर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, कौन कौन से होते हैं, आप देखिए, लिटमस पेपर और सॉल्यूशन, रेड हिबिस्कस, रेड रोज, पर्पल कबेज, टर्मरिक, है ना। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी भी इंडिकेटर होता है, सूंघने के भी होते हैं, जैसे ओनियन। तो यहाँ पर कैसे इंडिकेटर कौन कौन से हुए नेचुरल इंडिकेटर्स, 5, लिटमस पेपर एंड सॉल्यूशन, रेड हिबिस्कस, रेड रोज, पर्पल कबीज एंड टर्मरिक। टर्मरिक तो आपने बहुत बार देखा भी होगा। अब देखिए लिटमस, ये देखो लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, ये क्या है, लिटमस सॉल्यूशन रेड, दोनों का कलर देखो, एक रेड है, रेड का रेड कलर होगा और ब्लू का ब्लू कलर होगा, है ना। अगर ये तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो गया और ये किसके फॉर्म में हो गया, स्ट्रिप्स के फॉर्म में, पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में, तो ये कैसा कलर दिख रहा है, ब्लू, और ये कैसा दिख रहा है आपको, रेड। तो इसको क्या बोलेंगे, रेड लिटमस पेपर, और इसे क्या बोलेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन। इसे क्या बोलेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, और इसे क्या बोलेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस इज नेचुरल सबस्टांस, तो इससे मिलता है लाइकेन से।
अब आपको दिखाते हैं लाइकेन। लाइकेन कैसा होता है ये देखो, आगे आएगा, ये रहा लाइकेन, ऐसा होता है ना। ये देखो ऐसे दिख रहा है आपको, ये पेड़ की डंडी है और ये ऐसे फंजाई लग गई इसके ऊपर, ये सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक क्या कहता है, तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। ये कैसा होता है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में दोनों को प्रॉफिट होता है। जैसे इसके ऊपर पेड़ के ऊपर लगा तो पेड़ को भी फायदा है और इसको भी फायदा है। अब एक और देखिए, आपके सिर में अगर जुएं हो गई है ना, लाइसेंस, तो ये जुएं क्या करेंगी, ये होगी आपका खून पी रही है। तो खून जो पी रहा है, ब्लड सकिंग है, इट मीन्स सिर्फ जुओं को फायदा हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपका तो लॉस हो रहा है। पर इस केस में क्या हो गया, दोनों को फायदा होता है। अब रोटी पे फफूंद लग गई है ना, व्हाइट व्हाइट फफूंद, या ब्रेड पे हरे हरी से ब्रेड हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया है, ब्रेड नुकसान हो गया। किसको फायदा है, फफूंद को ही फायदा, फंजाई को फायदा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस पेड़ को भी फायदा है और इसको भी फायदा है। तो ये कौन सी होता है, लाइकेन, इसको क्या बोलते हैं हम, लाइकेन। और लाइकेन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिटमस बनाएंगे हम। इट इज अवेलेबल बोथ सॉल्यूशन एंड पेपर स्ट्रिप्स नोन एज लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर अवेलेबल इन 2 color, blue and red. Solution is also obtained in 2 colors, blue and red. अब आप देख रहे हो, ये देखो कितने अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रही है ड्रॉपर से डाल के। ये देखो, ये ब्लू पे क्या डाला इसने, रेड हो गया, ब्लू पे सबस्टांस डाला, ये पेपर स्ट्रिप लिया, ब्लू के ऊपर उसने डाल दिया, तो कलर चेंज हो गया। तो ब्लू किस में चेंज हो गया, यहाँ पे रेड में। और इसका मतलब ये सबस्टांस जो इसके अंदर भरा हुआ है ना, ये कैसा है, एसिडिक। देखिए, सबस्टांस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, तो वो एसिडिक हो जाते हैं नेचर में। और यहाँ देखिए, रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये सबस्टांस डाला, खुला हुआ है ना, एक ही ढक्कन खुला, इससे लिया और इस पे डाल दिया एक ड्रॉप। इट मीन्स ये कैसा हो गया, ये रेड किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, है ना, कलर चेंज हो गया। और जब रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर। तो इस बोतल में इस भरा हुआ सबस्टांस कैसा है, बेसिक, और इस बोतल में भरा हुआ सबस्टांस कैसा है, एसिडिक नेचर का। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। लिटमस क्या करते हैं, एसिड में अलग कलर, बेस में अलग कलर, और इसलिए लिटमस क्या हो गया, एसिड बेस इंडिकेटर हुआ। एक चीज और देखिए, आपको एक और बात बताते, मान लो इसने तो ये ब्लू लिया, अगर ये रेड लेती तो यहाँ पे ब्लू की जगह लिटमस पेपर ही क्या ले लिया जाता, रेड ले लिया जाता, और फिर ये ड्रॉप से इसके ऊपर डालती, तो इसमें क्या होता, नो चेंज, रेड तो रेड ही रहेगा, है ना, चाहे एसिडिक डालोगे ना तो रेड रेड ही रहेगा। और ब्लू किस में कन्वर्ट होगा, रेड में। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, रेड में कोई कलर चेंज नहीं होगा और ब्लू रेड में हो जाए तो दोनों ही केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, सबस्टांस कैसा होगा, एसिडिक। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। अगर आप स्ट्रिप ही ब्लू ले, है ना, आपने क्या किया, स्ट्रिप कैसे ले ली, ब्लू, अब आप इस पे सॉल्यूशन डालिए तो वो ब्लू ही रहेगा, तो ब्लू ब्लू रहे और रेड किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, बेसिक। अब हम इसे डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। हमारे पास में रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी है। दिस वन इज रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड दिस वन इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। आपको मैं यहाँ पे 2 नहीं 4 एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे बेस के अंदर ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा और रेड जो होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एसिड के साथ में 2 हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें रेड जो होगा वो किस में कन्वर्ट, रेड ही रहने वाला है, और ब्लू लिटमस जो होगा वो ब्लू ही रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास देखिए ये एकदम क्लीन टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैं सिंपली क्या डालूंगी, यहाँ पे
पहले मैं एसिड के साथ में कर रही हूँ और फिर मैं बेस के साथ कर रही हूँ। ये दो टेस्ट ट्यूब एकदम वेके खाली है ये टेस्ट ट्यूब, और इन दोनों में मैं एसिडिक सॉल्यूशन डाल रही हूँ। अब आपको ये देखने से नहीं पता चल रहा ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इसमें क्या है। और मैंने यहाँ पर एसिड का सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो पहले एक टेस्ट ट्यूब में मैं एसिड डाला, ये देखिए एसिड का सॉल्यूशन है ये तो मुझे मालूम है कि एसिड का सॉल्यूशन है। अगर मुझे ना मालूम हो तो मैं इसे चेक भी कर सकती हूँ कि ये एसिड का सॉल्यूशन है या नहीं। और पहले मैं इसमें ब्लू लिटमस डालूंगी और आप देखना कि क्या कन्वर्ट होता है। ये देखो ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, इस तरीके से इसका कैप ओपन किया हमने और इस टेस्ट ट्यूब के किनारे से हम धीरे धीरे करके क्या डाल रहे हैं, ब्लू लिटमस। ये देखिए ब्लू किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए रेड, इस तरीके से हमें ये इंडिकेट करता है कि देखो हमने डाला क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। अब मैं यही सॉल्यूशन ले रही हूँ और इसके अंदर मैं रेड लिटमस लेती हूँ। तो रेड लिटमस दे बताइए जल्दी से कि किस में कन्वर्ट होगा। दिस वन इज रेड लिटमस, और ये मैंने एसिड का वही सेम सॉल्यूशन डाला है और ये मैं थोड़ा थोड़ा किनारे से डाल रही हूँ। ये देखो रेड कन्वर्ट ही नहीं हुआ। रेड कैसा है, रेड ही रहा। ये रेड लिटमस रेड ही रहता है। और ब्लू किस में कन्वर्ट हो गया, वो भी देखिए रेड में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं और रेड के साथ में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अब मैं बेसिक सॉल्यूशन के साथ में क्या करूंगी, ये बेस का सॉल्यूशन लूंगी। ये सब बेस के सॉल्यूशन है। बेस का सॉल्यूशन लूंगी और एक बार इसमें रेड लिटमस डालूंगी, दूसरी बार इसमें ब्लू लिटमस डालूंगी। दिस वन इज बेसिक सॉल्यूशन। आप देख रहे कि एकदम हमें देखने से पता ही नहीं चल रहा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ मैंने क्या किया, ड्रॉपर की हेल्प से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या ले लिया, बेसिक सॉल्यूशन। अब पहले मैं इसमें क्या डाल दूं, आप पहले कोई भी डाल सकते हो, एसिड रेड लिटमस भी डाल सकते हो और ब्लू भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें देखिए ये रेड लिटमस सॉल्यूशन है ना, ये रेड डालती हूँ और आप देखिए इमेजिन कीजिए कि इसमें कौन सा होगा। रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला, ये देखिए ब्लू, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो रेड डाला था हमने और वो क्या दे रहा है, ब्लू। बेस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। और यही चीज अगर मैं ब्लू लिटमस के साथ करूंगी, ये देखिए ये बेसिक सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया और अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, नाउ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा साइड से आप डालेंगे यहाँ से, ये देखिए ब्लू, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला, एसिड जो होता है ओनली ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा और रेड डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप बेस ले रहे हो तो बेस क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और ब्लू डालोगे तो वो ब्लू ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लिटमस सॉल्यूशन ले रहे हैं या लिटमस पेपर ले रहे हैं। पेपर लेंगे तो ब्लू कलर की इस तरीके की स्ट्रिप होगी, ये जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ऐसी स्ट्रिप्स होती है। और सॉल्यूशन है तो ये इस फॉर्म में, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में हो गया। तो दो तरीके के सॉल्यूशन, रेड और ब्लू। रेड क्या करता है, ब्लू में कब कन्वर्ट होगा, बेस के साथ। ब्लू रेड में कब कन्वर्ट होगा, एसिड के साथ में। तो ये जो सॉल्यूशंस है ये एसिड बेस इंडिकेटर की तरह बिहेव करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो हमारे पास में देखो एसिड का और बेस का सॉल्यूशन है ना। अगर हमारे पास में सॉल्यूशन ना तो एसिडिक हो ना तो बेसिक हो, यानी सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, तो मेरे पास यहाँ पर देखिए सॉल्ट रखा है। दिस वन इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट। ना तो अब पता नहीं है मुझे कि ये एसिड है कि बेस है, तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ये एसिड है कि बेस है और ब्लू और रेड लिटमस के साथ में ये कैसा बिहेव करता है। तो मैं यहाँ स्पैचुला से थोड़ा सा ये सोडियम क्लोराइड लूंगी और इसे टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगी। ये रहा टेस्ट ट्यूब में, मैंने इस तरीके से देखिए इसे ट्रांसफर कर दिया।
और एकदम क्लीन टेस्ट ट्यूब है ये, और ऊपर से मैंने इसमें क्या डाल दिया, वाटर, सिंपल वाटर, वॉशिंग बोतल से मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, सिंपल वाटर, और ये इस तरीके से मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया। सिंपल नमक है जो हम घरों में काम में लेते हैं, वही नमक है। और अब देखिए, अब मैं इसमें देखो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे ब्लू, आपको मैं दिखाती हूँ कैमरे से क्लोज होकर के, ये देखिए ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ना, दिखाई दे रहा है आपको ब्लू लिटमस। तो यहाँ पे देखिए ब्लू लिटमस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये रहा सॉल्ट का सॉल्यूशन अभी हमने बनाया, एकदम देखिए क्लीन हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू लिटमस डाल देती हूँ, या ऐसा करती हूँ इसको पहले मैं तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में थोड़े से को ट्रांसफर कर लेती हूँ, क्योंकि एक में मैं रेड डालूंगी और दूसरे में मैं क्या डालूंगी, ब्लू। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, और इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, ये देखो ब्लू, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, और अब देखो कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू कैसा है, ब्लू ही रहा। और ये देखिए अब मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ, दूसरे के अंदर रेड, ये देखो यहाँ पे ये रेड लिटमस सॉल्यूशन, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन, और ये वही सॉल्यूशन है जिसे हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन जो कि हमने अभी दूसरे में कन्वर्ट किया था। ये देखिए ये रेड डाला हमने, ये देखो रेड सॉल्यूशन, ये कैसा है, रेड, देखो ये रेड रहा, रेड रेड ही रहा है, और ये देखो ब्लू क्या हो गया, ब्लू ही रहा है। तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होता, किसके साथ में, सॉल्ट के साथ में। और एसिड जो होता है वो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, और बेस जो होता है वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से हम एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आपको एक टेबल देते हैं, है ना, यहाँ पे मैंने कुछ सबस्टांस लिखे हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा कलर चेंज करेगा। यहाँ देखिए फर्स्ट क्या क्या, अब आपने क्या किया, ये टेबल में यहाँ पे क्या सबस्टांस दे दिया, और यहाँ पे क्या ले रहा है, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये रेड में, है ना, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड में, मतलब एसिडिक देखना है आपको। और ये किसको कर रहा है, रेड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में, यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेसिक। अब आप देखिए रेड में आप यहाँ लेमन जूस आप किसने डाला, ब्लू लिटमस पेपर पे डाला, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, और रेड पे डालोगे तो क्या होगा, नो चेंज। इट मीन्स ये क्या हो गया, एसिडिक। आगे देखिए सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन कैसे होगा, ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, तो ब्लू है तो वो कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा, और यहाँ पे ब्लू किस, रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। इट मीन्स ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, बेसिक। आगे देखिए आंवला, आंवला क्या होगा, इसको किस में करेगा, रेड में, और ये कैसा होगा, नो चेंज, है ना, रेड क्या रहेगा, रेड ही, यहाँ पे भी लिख देते, नो ही चेंज लिख देते। इट मीन्स रेड वाले किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें, ये एसिडिक है, ये क्या हो गया, एसिडिक। आगे देखिए टैमरिंड, टैमरिंड क्या होती है, इमली, इमली क्या हो, खट्टी, और खट्टा होता है तो मीन्स क्या हो गया, एसिडिक। इट मीन्स ये भी कैसा होगा, रेड, और यहाँ पे क्या हो गया, नो चेंज, यानी एसिडिक। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है, फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। इट मीन्स ये कैसा है, बेसिक। और बेसिक जो होते हैं, देखिए बेसिक क्या करते हैं, बेसिक क्या करेंगे, रेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, नो चेंज, और यहाँ पे रेड किस में हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। इट मीन्स ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक। टैप वाटर, दोनों में ही कोई कलर चेंज नहीं देगा, है ना, नो चेंज, और यहाँ पे भी क्या करेगा, नो चेंज। अगर दोनों में ही कोई चेंज ना हो तो ये कैसा है, न्यूट्रल, मतलब रेड रेड ही रहेगा और ब्लू ब्लू ही रहेगा, है ना।
अब देखिए शुगर सॉल्यूशन, अगेन शुगर सॉल्यूशन भी क्या होता है, नो चेंज। यहाँ पे भी क्या आएगा, नो चेंज। इट मीन्स ये कैसा है, न्यूट्रल। आगे विनेगर, विनेगर कैसा होता है, विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं। और एसिटिक एसिड कैसा होता है, यहाँ पे ये करेगा ब्लू को किस में कर देगा, रेड में। और यहाँ पे क्या रहेगा, नो चेंज। रेड कैसा रहेगा, रेड ही। इट मीन्स ये कैसा हो गया, एसिडिक। लाइम वाटर, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इट मीन्स ये किस में करेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू में। और यहाँ पे रेड डालोगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये कैसा है, बेसिक। नेक्स्ट देखिए वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर भी क्या करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, रेड को क्या कर देगा, ब्लू, रेड को ब्लू कर देगा। इट मीन्स ये कैसा है, बेसिक। आगे नेक्स्ट देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन, जब सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दोनों में ही क्या आ जाएगा, नो चेंज। इसका मतलब दोनों नो चेंज है तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे भी नो चेंज, तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए लाइकेन्स, लाइकेन्स क्या हो गया, फाउंड बाय एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे, फंगस और एल्गी, है ना, फंगस और एल्गी। दे ग्रो ऑन रॉक्स, चट्टानों पे उगते हैं ये। और ट्री इन द रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। जितनी ज्यादा हम गंदगी फैला रहे हैं ना, जितना ज्यादा हम पोल्यूशन कर रहे हैं, लाइकेन खत्म, सिम्बायोसिस खत्म। सिर्फ क्लीन एयर ऐसी होती है जिसमें कि ये सरवाइव कर सकते हैं। किसमें किसका होता है, दो जने कौन है, फंगस और एल्गी होते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। रॉक्स पे भी उग सकते हैं, ट्रीज के रीजन पे भी। और देखिए इसको इससे तो क्या मिल जाता है, शेल्टर। ट्री से तो क्या मिल जाता है, एल्गी को, ये फंगस को क्या मिल गया, शेल्टर। और बदले में क्या मिल जाता है, यहाँ पे शेल्टर भी मिल जाता है, फूड भी मिल जाता है। और बदले में ये इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देती है। इट मीन्स ये कैसा हो गया, सिम्बायोसिस हो गया। लाइकेन किसका सिम्बायोसिस है, एल्गी एंड फंजाई का, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस है। कौन है, लाइकेन। लाइकेन में पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, है ना, रिलेशनशिप होता है। आगे देखिए नेक्स्ट इंडिकेटर कौन सा है, रेड रोज, है ना। अभी तक आपने कौन सा इंडिकेटर पढ़ा, लिटमस। लिटमस किससे मिला, लाइकेन से। और आपने क्या देखा कि अगर एसिडिक होगा तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेसिक होगा तो रेड को ब्लू में। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो इसका मतलब है कि न्यूट्रल है। आगे नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट इंडिकेटर है रेड रोज। बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी खुशबू भी होती है, ये दिख रहा है आपको, पर इनसे खुशबू नहीं आती। पर अगर वो फिजिकली आपके पास हो तो इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। यहाँ से हमने क्या किया, सिर्फ इसके पेटल्स पेटल्स लिए, ये रेड रोज है ना, रोज ले लिया, रेड रोज की पेटल्स लिया और उसको हॉट पानी के अंदर इमर्स्ड कर दिया, डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि हम इंडिकेटर बनाना चाहते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो कैसे बनाया, ये देखो ये इंडिकेटर बन गया। सबसे पहले क्या किया, प्रिपरेशन कैसे की इंडिकेटर बनाने की। अब देखो लिटमस तो हमें किससे मिल गया, लाइकेन से। और रेड रोज किससे मिलेगा, रेड रोज से। कैसे मिलेगा, कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोज। रेड रोज की पेटल्स को हमने कलेक्ट किया, फिर फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेस एंड वॉश देम विद वाटर, पानी से धो लिया। क्रश किया पेटल को मोर्टार एंड पिस्टल से, फिर प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर और pour some hot water into the glass tumbler to ensure that crushed flower petals are completely immersed। ये देखिए ऐसे, मतलब यहां से यहां तक धोने के वाला जो स्टेप है, पहले पेटल्स लो, उन्हें साफ करो, उन्हें मोटार पिस्टल के अंदर पीसो, और फिर ग्लास टम्बलर में पानी हॉट वाटर डाल के और इसको डाल दो।
फिर कवर कर दो ग्लास, फिर लिड से। फिर क्या किया हमने, 5 to 10 मिनट वेट किया और वाटर कैसा हो गया, कलरफुल, फिल्टर कर लिया। ये फिल्ट्रेट रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो गया, इस टेस्ट ट्यूब, स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब है, ये फिल्ट्रेट आ गया। ये क्या होता है, ये भी एसिड बेस इंडिकेटर होता है। नाउ नेक्स्ट देखिए टेस्ट कैसे करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने रेड रोज लिया, चेंजेस ऑफ कलर रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऑन एडिंग लेमन जूस। इस ए में हमने क्या डाला, लेमन जूस, तो देखो क्या हो गया, रेड। और बी में हमने क्या डाला, सोप सॉल्यूशन, कैसा हो गया, ग्रीन हो गया ना, कलर चेंज। एसिडिक में क्या देगा, रेड, और इसमें क्या देगा, ग्रीन, पर थोड़ा पिंकिश से रेड हो जाता है। अब देखो क्या किया, प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रेड एक्सट्रैक्ट इन टेस्ट ट्यूब, मार्क ए एंड बी। 20 to 30 drops of lemon juice of test tube A और 20 to 30 drops of soap solution in test tube B with the help of dropper। ड्रॉपर तो आपने देख ही लिया होगा, ये ड्रॉपर होते हैं, ये जो है ना, ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर से डाल दिया है ना, ड्रॉपर से डाला तो क्या हुआ, ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड एनी कलर चेंज। रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन और ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो बेस के साथ क्या देता है, ग्रीन, और एसिड के साथ क्या देता है, रेड। आगे देखिए, व्हाट इज लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, आपने बहुत बार नाम सुना है मार्बल का, मार्बल, या फिर इसको क्या बोलते हैं आप, संगमरमर। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। कैसा होता है, मार्बल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है ना, पानी में नहीं घुलेगा, तभी तो मार्बल लगाते हैं घरों में, नहीं तो पोछा लगाते ही क्या हो जाता, खत्म। आप इसे गर्म करें, गर्म करने का साइन ये, यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्या बोलते हैं, चूना, या क्या बोलते हैं, कली, व्हाइट वॉश करने के काम आता है, या इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये भी कैसा होता है, सॉलिड। और क्या होता है, CO2 गैस होती है, और गैस के लिए क्या होता है। अब इस चूने के अंदर पानी मिला दो, क्या किया, ये चूना लिया और चूने में मैंने क्या मिला दिया, पानी, पानी मिलाया, तो ये क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर। ये क्या है, चूना जो यहां से बना था, उसमें मैंने क्या मिला दिया, पानी, क्या बन गया, लाइम वाटर। दूसरा नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो OH आ गया, इट मींस ये कैसा होता है, बेसिक। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लाइम यानी चूना इन एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर किस में मिलाना है, एक्सेस के अंदर। टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, एड सम चूना इनटू इट। हमेशा ध्यान रखना, पानी में चूना मिलाते हैं, क्या बोल रही हूँ, पानी में चूना ऐड करना है, यानी पहले क्या लिया, पानी, उल्टा नहीं करना है, रिवर्स नॉट, ये करना है आपको। और इसका रिवर्स क्या करना है, रिवर्स नहीं करना, खतरा है, क्योंकि इससे हीट निकलती है, और इस चूने के अंदर एक्सेस डाल दिया पानी का, तो हीट तो निकल ही रही है, गर्मी तो होगी होगी, पर जो ये पानी बनेगा वो क्या हो गया, लाइम वाटर। स्टिर द सॉल्यूशन, कीप इट फॉर सम टाइम्स, पोर ए लिटिल वाटर फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। ऊपर ऊपर से पानी निकाल लो, क्या बन गया, लाइम वाटर। नाउ अदर एसिड बेस इंडिकेटर कौन से, बीट रूट, पर्पल का बेस, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी यानी जिसे जामुन बोलते हैं, रेड हिबिस्कस जिसे गुड़हल बोला जाता है। नाउ अमेजिंग फैक्ट देखिए, ये हाइड्रेंजिया फ्लावर, ये फ्लावर क्या होता है कि हमारी सॉइल कैसी है, उस दो कलर के है, एक पिंक कलर है, एक आपके पास ब्लू सा कलर है, तो ये अलग अलग कलर कैसे हुआ, सॉइल से। सॉइल देखिए,
यहाँ पे बेसिक सॉइल के साथ में पिंक देगा और एसिडिक सॉइल के साथ में ये क्या देता है, ब्लू कलर। पढ़ते हैं, हाइड्रेंशिया इज अ प्लांट दैट ग्रो इन कूलर क्लाइमेट इन द हिमालयन रीजन दैट इज द नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट. It gives flower of different color depending on the nature of soil. Acidic soil के साथ में क्या देगा, ये ब्लू कलर इसमें देगा इन एसिडिक सॉइल, और रेड पिंक कलर किसमें देगा, इन बेसिक सॉइल। कहाँ मिलता है, हिमालयन रीजन में। नाउ टर्मरिक या एंड एज एन इंडिकेटर, कैसे टर्मरिक पेस्ट, हल्दी का पाउडर, हल्दी की पेपर स्ट्रिप बना दी हमने। कैसे बनाई टर्मरिक की, टर्मरिक की हमने कैसे स्ट्रिप बनाई, ये देखिए। टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी इन पेटर डिश, ये पेटर डिश होता है, इसमें हमने क्या डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी। Add a little water to make it paste, इसका पेस्ट बना दिया। Dip a paper of filter paper in turmeric paste, फिल्टर पेपर ऐसे पेपर जैसा ही आता है पर पोर्स का साइज इनका अलग अलग होता है, वो हमने डिप कर दिया। It gets yellow color, ये देखो येलो कलर आ जाएगा। Take it out and allow it to dry, इसे बाहर निकालो और सुखा लो। Cut this yellow pieces into thin strip, जैसा आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, टर्मरिक स्ट्रिप, स्ट्रिप्स बन गई। इसको टर्मरिक पेपर बोल देते हैं। टेस्ट कैसे करना है इसका टेस्ट, टर्मरिक जो होता है पेपर, अगर आप एसिड के साथ डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेस के साथ डालोगे तो रेड हो जाएगा। आपने देखा होगा कपड़ों पर अगर सब्जी गिर गई है तो उसके ऊपर हल्दी का दाग लग जाता है, और अगर सर्फ से धो रहे हो आप उसको तो उसके अंदर कैसा हो जाता है, रेड। यानी टर्मरिक सिर्फ किसके लिए होता है, बेसिक के लिए होता है, एसिड और न्यूट्रल के लिए ये यूज नहीं करते। टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सोल्यूशन, it changes yellow to red in basic medium, no change in acidic or neutral substance, so it can differentiate acidic or neutral substance. Now fascinating fact क्या है, हल्दी बहुत ही अच्छा, देखिए इसे बोलते हैं golden spice. Turmeric is a member of ginger family, ginger family की होती है, which is grown in India and other countries, a common spice in daily households. It is being researched for benefits beyond the taste and the color it provides to the food. In the Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefits, and it is commonly used in several traditional home remedies. आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप गिर गए हो, चोट लग गई है, तो मम्मी क्या कहती है कि आप दूध में 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा पिंच हल्दी का चम्मच डाल के, आप पिंच ऑफ हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालनी है 1 गिलास दूध के अंदर, उसे पी लीजिए गर्म दूध को, तो चोट जो होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये चीज कहाँ लिखी हुई है, आयुर्वेद में लिखी हुई है, और इसका मतलब इसके बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट भी होते हैं। तो हल्दी इंडिकेटर का भी काम कर रही है, और हल्दी मेडिकल फील्ड में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।